हेलो एंड वेलकम टू आर्काइव जेके बॉस एकेडमी। तो कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया से होंगी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेके बॉस क्लास 10th सोशल साइंस पेपर पैटर्न के बारे में। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं जेके बॉस क्लास 10th का। तो इस वीडियो में हम सोशल साइंस पेपर पैटर्न देखने वाले हैं और ये वीडियो सॉफ्ट जोन और हार्ड जोन दोनों स्टूडेंट्स के लिए। तो आज का ये जो हमारा वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि आपका जो पेपर आएगा वो कैसे आएगा, कितने सेक्शंस का आएगा, उसमें कितने क्वेश्चंस होंगे, उनका क्या टाइप होगा, ठीक है ना? यानी कि पूरा पेपर पैटर्न हम देखने वाले हैं। और आपका जो लास्ट क्वेश्चन होता है मैप वर्क वो कैसे करना होता है वो सारा कुछ आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्लास 10th सोशल साइंस पेपर जो होता है, ठीक है ना? वो आपका 80 मार्क्स का होता है, ठीक है ना? यानी कि आपको उसमें 80 मार्क्स देखने को मिलेंगे और आपको 3 घंटे दिए जाएँगे पेपर को सॉल्व करने के लिए, जिसमें आपको 17 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यानी कि आपका पेपर 17 क्वेश्चंस का होगा और ये 17 क्वेश्चंस 4 सेक्शंस में होंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। इन 4 सेक्शंस में आपके 17 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना? जिनको करने के लिए आपको 3 घंटे दिए जाएँगे। अब हम सेक्शन वाइज़ देखेंगे कि आपके हर एक सेक्शन में कितने क्वेश्चंस आएँगे, उनका क्या टाइप रहेगा, ठीक है ना? और उनके कितने मार्क्स होंगे, ठीक है ना? आपका जो पहला सेक्शन होगा, ठीक है ना? उसमें आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है ना? विथ 20 सब पार्ट्स, ठीक है ना? ये क्या? जब आप पेपर लोगे हाथ में तो पहला जो सेक्शन आपको दिखेगा वो सेक्शन ए होगा। तो आपका जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, वो फिलिंग द ब्लैंक्स रहेंगे वो, और ट्रू फॉल्स कितने 20, ठीक है ना? यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 में आपके 20 सब पार्ट्स है, फॉर एग्जांपल सब पार्ट 1 ऐसे ही करके आपको 20 क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे या फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे या ट्रू फॉल्स होंगे, और हर एक क्वेश्चन के आपके 1 मार्क्स होंगे। तो टोटल मिलाकर जो आपका ये सेक्शन ए है ये 20 मार्क्स का रहेगा, ठीक है ना? यानी कि 20 मार्क्स का आपका सेक्शन ए है जिसमें आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंडर आएँगे, ठीक है ना? उसके बाद आपको सेक्शन बी देखने को मिलेगा, ठीक है? जिसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 पूछे जाएँगे, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक, ठीक है ना? मैंने आपको पहले ही कहा जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा, ठीक है ना? वो एमसीक्यू टाइप होगा, क्या है? यानी कि ऑब्जेक्ट टाइप, उसमें आपको 1 क्वेश्चन दिया जाएगा और 4 ऑप्शंस दिए जाएँगे, या फिलिंग द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स, ठीक है ना? ये क्वेश्चन नंबर 1 के अंडर आएँगे आपके 20 सब पार्ट्स। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के अंदर आएगा, ठीक है ना? तो आपका जो सेक्शन बी है उसमें आपको 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 11 तक, जिनका टाइप रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप, यानी कि आपको आंसर 40 टू 60 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है ना? मतलब कि ये फॉर्मेट दिया गया है कि आपको 40 टू 60 वर्ड्स में लिखना है। उसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएँगे आपको कि जिनका आंसर 40 टू 60 वर्ड्स में होंगे, और हर एक क्वेश्चन के आपके 3 मार्क्स होंगे, ठीक है ना? और टोटल मिलाकर आपका सेक्शन बी 30 मार्क्स का होगा, ठीक है ना? तो ये था आपका सेक्शन बी। उसके बाद आपको सेक्शन सी देखने को मिलेगा, जिसमें आपको टोटल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 5, क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक, ठीक है ना? और जिनका फॉर्मेट टाइप ऑफ क्वेश्चन रहेगा लॉन्ग आंसर टाइप, ठीक है ना? एक्सेप्ट 16, ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है, ये मैं अभी बताता हूँ आपको ये लॉन्ग आंसर टाइप क्यों नहीं होगा, ठीक है ना? हर एक क्वेश्चन के आपको 5 मार्क्स मिलेंगे और आपको आंसर 100 टू 130 वर्ड्स में लिखने हैं, क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक, ठीक है ना? आपका जो ये 16 क्वेश्चन है, ये मैं बताता हूँ आपको क्या है। आपका क्वेश्चन नंबर 16 एक पैसेज दी होगी, आपका जो चैप्टर है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है ना? उसमें से आपको एक पैसेज दी होगी, ठीक है ना? वो आपको पैसेज पढ़नी है, फिर आपको उसके 3 क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, ठीक है ना?
और आपको वो 3 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं उसी पैसेज में से। यानी कि आपका जो प्रिंट वर्ल्ड है, उसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसेज देखने को मिलेगी, ठीक है ना? जो कि क्वेश्चन नंबर 16 में आएगी, ठीक है? तो टोटल मिलाकर आपका जो ये सेक्शन सी है, ये 25 मार्क्स का होगा, ठीक है ना? यानी कि आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 16 तक, क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 15 तक आपके लॉन्ग आंसर टाइप होंगे, जिनका आंसर आपको 100 टू 130 वर्ड्स में लिखने हैं, ठीक है ना? फिर आपका क्वेश्चन नंबर 16 आएगा, वो एक पैसेज होगी, वो आपको पढ़नी है जैसे हम इंग्लिश में पैसेज पढ़ते हैं, ठीक है ना? फिर उसके नीचे आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपको उनका आंसर देना है। तो इस तरीके से आपका सेक्शन सी भी खत्म हो जाता है। फिर आपका आता है सेक्शन डी। मैप बेस्ड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएँगे सेक्शन डी में। एक क्वेश्चन होगा, ठीक है ना? और उसके 2 सब पार्ट्स होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है ना? ये आपका क्वेश्चन नंबर 70 रहेगा। आपका जो क्वेश्चन नंबर 17 होगा, ये एक मैप बेस्ड क्वेश्चन होगा, ठीक है ना? आपका जो क्वेश्चन आएगा, वो आएगा कि आपको इंडिया मैप या वर्ल्ड मैप में से कुछ लोकेशंस मार्क करने हैं, जिसके आपको मार्क्स मिलेंगे। आपका जो पार्ट ए है, उसमें आपको या 3 मार्क्स देखने को मिलेंगे और पार्ट बी में 2 मार्क्स, या पार्ट ए में 2 मार्क्स, तो या पार्ट बी में 3 मार्क्स। इस तरीके से 3-2 या 2-3, तो टोटल मिलाकर आपका जो ये सेक्शन डी है, ये 5 मार्क्स का रहेगा। अब मैं आपको पूरा बताता हूँ कि आपको वो क्वेश्चन नंबर 17 जो है, वो कैसे सॉल्व करना होता है, ठीक है ना? आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 17 के, आपको कुछ लोकेशंस दिए जाएँगी, चाहे वो इंडिया मैप से हो या वर्ल्ड मैप से। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि ये जो मैप है, ये कहाँ से लाएँगे हम? जो आपका आंसर शीट होता है, ठीक है ना? उसके एंड में आपको पहले से ही इंडिया का मैप या वर्ल्ड मैप होगा, ठीक है ना? आपको उसी में अंडरलाइन ये मार्क करना है, ठीक है ना? आपको फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ आपको, ये जो वर्ल्ड मैप में से आपको 2 फेडरल कंट्री जो है, वो मार्क करने हैं, ठीक है ना? अब आपको पता होगा कि फेडरल कंट्रीज़ कौन है, नॉन फेडरल कंट्रीज़ कौन है, वो आपको वर्ल्ड मैप में से मार्क करने हैं, फिर आपको लिखना है ये कि एक फेडरल कंट्री है। इसी तरीके से आपको अगर इंडिया मैप में पूछा जाएगा कि इंडिया की कौन-सी कैपिटल है, ठीक है? तो आप इंडिया मैप में मार्क करोगे कि दिल्ली है, ठीक है ना? इसी तरीके से आपका हिस्ट्री में भी पूछा जाएगा, जियोग्राफी में जो आपके सिलेबस में मेंशन्स है, ठीक है ना? मैप वर्क जो आपका है, या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको पूछा जाएगा कि दांडी मार्च कहाँ पर हुआ था या कलकत्ता सेक्शन कहाँ पर हुआ था, ठीक है? इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएँगे जो आपको मार्क करने, या इंडिया के कुछ स्टेट्स पूछे जाएँगे आपको, या पोर्ट्स पूछे जाएँगे आपकी जियोग्राफी में से, या कुछ पूछा जाएगा जो आपको मार्क करना है, फिर आपको लिखना है कि ये मार्क किया मैंने। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 70 अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना? तो आपका जो पेपर है, उसमें आपको 17 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हर एक सेक्शन में बताया मैंने कि कैसे क्वेश्चंस आएँगे, उनका क्या टाइप रहेगा, हर एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स रहेंगे, ठीक है ना? और जो आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, ये एक पैसेज आपको आएगी, ठीक है ना? जो कि प्रिंट वर्ल्ड में से आएगी, ठीक है ना? फिर प्रिंट वर्ल्ड में से सिर्फ़ इतना ही आएगा, ठीक है ना? और इसी के साथ आपका पेपर खत्म होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का पेपर पैटर्न समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय।